नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 2 साल के कार्यकाल में पूरी तरीके से जिस तरीके का काम किया जा रहा है उसके लिए अब एक जश्न मनाने का समय पार्टी के पास है। कितना कुछ हुआ है, कितना कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि 2 साल के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जो भर्ती परीक्षाएं थी, उनके अंदर किसी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तो है। निश्चित रूप से आप देख के चलिए, कयास भांति भांति के लगाते हैं और भांति भांति के लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में अब भजनलाल शर्मा ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि भजनलाल शर्मा फिलहाल अगले 2 साल तक इसी कुर्सी पर रहेंगे। उनकी कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, इनसे अमित शाह, इनके साथ में जो भजनलाल सरकार की और भजनलाल जी खुद की निश्चित रूप से जो मुलाकातें होती है वो इस बात के लिए होता है कि स्टेट का जो फीडबैक है उसको और सॉलिड कैसे किया जाए, डेवलपमेंट के काम को किस तरीके गति दी जाए, जनता को डायरेक्ट रिलीफ कैसे मिला जाए, इन सब योजनाओं के बारे में डिस्कस हुआ और उसके बाद में रिव्यू करते हैं वो इस चीज के लिए लेकर। जबकि भजनलाल सरकार में खासकर भजनलाल जी के काम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह जब भी राजस्थान के अंदर आए तब उन्होंने उनके कामकाज की सराहना की और भजनलाल के तौर तरीके और उनकी सादगी को लेकर भी उन्होंने उनको प्लस 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 नंबर दिए। यह एक सूचक है। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, पर्ची की सरकार, कुछ दिन की सरकार, कुछ दिन बाद बदल जाएंगे, तमाम तरीके की चीजें विपक्ष करता है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है कि भजनलाल शर्मा को समय से पहले हटाया जाए। अभी अगले 2 साल तक तो उनके जो पद पर बने रहने की पूरी संभावना है। हालांकि कैबिनेट के अंदर फेरबदल के कुछ चांसेस जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ विधायकों को मौका दिया जाएगा और कुछ एमएलएस को घर बैठाया जाएगा। इसके अलावा संगठन के स्तर पर भी लगभग 80 राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी। 80 बोर्डों, निगमों, संस्थाओं के अंदर अभी पद खाली चल रहे हैं। उनकी नियुक्तियों का समय आ चुका है और अब बहुत जल्दी उनके अंदर नियुक्तियां की जाएगी, क्योंकि मदन राठौड़ ने अपने प्रदेश की जो भाजपा की कार्यकारिणी है उसको फाइनल कर दिया। वो प्रदेश की कार्यकारिणी के अंदर उन नए जो लोग शामिल हुए हैं उन्होंने अपना कामकाज भी संभाल लिया है। अब सिर्फ जो बचता है राजनीतिक नियुक्तियां सरकार के अंदर, वो बहुत जल्दी होने की संभावना है। इसकी तारीख बिल्कुल पूरी जो मशक्कत थी वो दिल्ली तक हो चुकी है। किसको मौका मिलता है किसको नहीं मिलता, लेकिन अब यह तय है जिनके दिमाग के अंदर था कि भजनलाल सरकार 3 साल अब हटने वाले हैं, उनको हटाया जा रहा है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया जा रहा है, उनसे भी इस्तीफा लिया जाएगा। उन सब पे ये मान के चलिए एक तरीके का विराम है कि भजनलाल सरकार में भजनलाल जी मुख्यमंत्री के रूप में अगले 2 साल तक उनकी कुर्सी को कोई नहीं हिलाने वाला। वो डट के रहेंगे और चाहे कोई कुछ भी उनके बारे में कहता रहे। बहरहाल आप बने रहिए, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।